Let's start the class. Now we are doing the past paper questions of manufacturing account. ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं. खान मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2012. सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है. वी विल राइट द फॉर्मेट. फॉर्मेट में जो चीजें नहीं होंगी ना वो हमने नहीं लिखनी, क्वेश्चन में देख के लिखना है. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे बेटा. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है? ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000. ठीक है, साथ साथ लिखते जाएंगे. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 26,000. उसके बाद आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. वैल्यूज अगर आप लोग मुझे देखकर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 183,000 ऐसे बताओ. ओके. कैरेज इनवर्स है रॉ मटेरियल का? देखें जरा. रॉ मटेरियल का कैरेज इनवर्स है? कैरेज इनवर्स नहीं है, ठीक है. क्या परचेज रिटर्न है रॉ मटेरियल का? क्वेश्चन में देख देख के लिखना है. रॉ मटेरियल का परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में? नहीं है. तो बस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा डायरेक्टली. क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलेगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से. ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 29,000. जी. आरएम इज रॉ मटेरियल. ठीक है, आरएम मींस रॉ मटेरियल. इन तीनों का टोटल करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो बराबर में चला जाएगा. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 180,000. देखो 180,000. ओके. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, ऐड करेंगे हम डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर क्या वैल्यू है डायरेक्ट लेबर की? डायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाएगा ये रहा डायरेक्ट लेबर. ये रहा प्रोडक्शन वेजेस. डायरेक्ट लेबर का नाम प्रोडक्शन वेजेस भी हो सकता है, फैक्ट्री वेजेस भी हो सकता है, ये सारे नाम हो सकते हैं. 164,500 ये डायरेक्ट लेबर है. अच्छा, इसके अंदर एक एडजस्टमेंट भी दी. जरा देखें कुछ प्रीपेड या अक्रूड तो नहीं है? आगे जाके देखें. 164,500 प्रीपेड है अक्रूड है? 6,500 अक्रूड है ना, तो ये ऐड हो जाएगा. ये सबको पता है ना, अक्रूड हमेशा ऐड होता है. तो ये प्लस कर लो, कितना बन जाएगा फिर? 171,000. इसके बाद है डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी ऐड होगा. कितने का डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस? कितना? 38,000. इन तीनों का ऐड कर लोगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 389,000. ये हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा हमारे पास? देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा रेंट एंड रेट्स, और इसके अलावा इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस. मैं स्टार बना लेता हूँ. जो फैक्ट्री ओवरहेड में जो जो आ रहे हैं ना, ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज. ये ऑफिस वेजेस आएगा या नहीं आएगा? नहीं. मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं. ये सारे के सारे फैक्ट्री के खर्चे नहीं है. प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्री के खर्चे देखना है सिर्फ, बस यही है. डेप्रीसिएशन आ जाएगा फैक्ट्री इक्विपमेंट का, वो भी. ठीक है. अच्छा, एक और बात ये देख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट जाके पढ़ लेते हैं पहले हम. जरा एडजस्टमेंट में देखें. प्रोडक्शन वेजेस वाली तो हमने कर ली. रेंट एंड रेट्स के बारे में क्या बोला हुआ है? एरिया के हिसाब से ऑक्यूपाई होगा. 3 quarters इज ऑक्यूपाइड बाय द फैक्ट्री एंड 1 quarter बाय द एडमिनिस्ट्रेशन.
तो फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो क्या होगा, 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। 75% कर लो या 3/4, एक ही बात है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फैक्ट्री का जो भी रेंट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देंगे। और ये वाला क्या है, ये ऑफिस वेजेस एंड सैलरी, ये तो उसके लिए इनकम स्टेटमेंट के लिए, जो कि हमें बनानी ही नहीं है, तो इग्नोर कर दो। पुराना सवाल है ना, हम सिर्फ पहला पार्ट करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट भी, इनकम स्टेटमेंट भी हम पूरी नहीं करेंगे। कहां तक करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट तक करेंगे। मतलब हवा ने ना, 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स का नहीं आता। ठीक है ना। पहले 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, तीनों चीजें बनानी होती थी। अच्छा भाई, तब हम बात कर रहे हैं रेंट एंड रेट्स की। 3/4 करना है। रेंट एंड रेट है कितने का, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कितना आएगा, 16,500। रेंट एंड रेट्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या एक्सपेंस है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज कितने की हैं, यस, 63,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 19,700। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होंगे, 19,700। ठीक है, 19,700। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन व्हाट, किस चीज की डेप्रीसिएशन आएगी, फैक्ट्री इक्विपमेंट। फैक्ट्री डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, बताओ। फैक्ट्री इक्विपमेंट की हमारी कॉस्ट कितनी है, 40,000। और इसके ऊपर प्रोविजन कितना है, 26,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन की वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग है ना, तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री इक्विपमेंट में हमने 20% है, रिड्यूसिंग है। तो डायरेक्ट हम 40,000 में से पहले 26,000 माइनस करेंगे, फिर परसेंटेज। अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा फैक्ट्री कितने की है, ये 160,000 है फैक्ट्री इक्विपमेंट, ओके। और उसकी डेप्रिसिएशन 56 है। 160,000 माइनस 56,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। 20800। ठीक है, 20800, ये आपकी डेप्रिसिएशन हो गई। इन सब का टोटल कर लेंगे, इन सब का टोटल करके बराबर में ले जाएंगे। 120,000। अच्छा, ये ऊपर से माइनस होगा, ऐड होगा, ऐड होगा। ये फॉर्मेट बेटा आप लोग याद करने की कोशिश करें, हाँ। ये ऊपर से ऐड हो जाएगा, बताएं टोटल क्या बनेगा, 158,900। दोबारा कर लो, 158 कैसे हो सकता है, सही बात है, ये तो 389 में 120 ऐड हो रहा है। 509,000। फिर ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस, क्या होगा। फिर लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस। बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, और क्लोजिंग बैलेंस। टोटल करने क्या बनेगा, 40,505,000। ये जो आंसर आया ना, ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके खान,
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2012। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स। स्टार्ट करेंगे सेल्स से। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आ जाएगा परचेजेस। परचेजेस क्या आएंगी? परचेज ऑफ फिनिश गुड। अगर क्वेश्चन में हो, जरा चेक कर लें। परचेज ऑफ फिनिश गुड बहुत कम क्वेश्चन में होती है या नहीं है? ढूंढे जरा, बहुत कम क्वेश्चन हो सकता है हो। नहीं है तो बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं ना। जब खुद बना रहे होते हैं तो बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट परचेज भी कर रहा हूँ। और ओपनिंग इन्वेंट्री किस चीज की आएगी? फिनिश गुड्स की। मैं FG लिख रहा हूँ, फिनिश गुड्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फिनिश गुड्स की। ठीक है, चलें तो हम बात कर रहे थे सेल्स की वैल्यू। बताएं मुझे पीछे से देखकर, सेल रिटर्न तो नहीं है ना कोई? 680000 सेल्स होगी। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। कितने की है? यस, 48000। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 505000। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 55000। माइनस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या आंसर बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस में आती है, लेकिन हमें बस ग्रॉस प्रॉफिट तक बना रहे तो जरूरत नहीं है। टोटल करें, क्या बनेगा? 498000। 498000 इसको ऊपर से माइनस कर दें। 182000। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तक ही बनाना है बस। अब नए क्वेश्चन, यही बता रहा हूँ, नए क्वेश्चन में इतना ही आ रहा बनाने को। ठीक है।